हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चिकित्सा गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक इम्पोर्टेंट इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस इंजेक्शन। क्या नाम है? फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस इंजेक्शन। ये इंजेक्शन आजकल राजस्थान के अंदर बहुत चर्चित है। राजस्थान के अंदर चर्चित क्यों है? उसकी वजह है कि राजस्थान सरकार ने एनीमिया की वजह से जो मातृ मृत्यु दर हो रही है, एनीमिया की वजह से जो मातृ मृत्यु दर हो रही है उसको कम करने के लिए एक नया इनिशिएटिव लिया है। क्या लिया है? नया इनिशिएटिव लिया है, जिसके अंतर्गत क्या किया गया, मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए, क्या करने के लिए, मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक नया इनिशिएटिव लिया है। वो लिया नवंबर 2025 के अंदर। कब लिया? नवंबर 2025 के अंदर। कौन सी तारीख को लिया? 17 नवंबर से 30 नवंबर तक राजस्थान सरकार ने एक योजना चालू की जिसका नाम रखा पिंक ड्राइव। क्या नाम रखा? पिंक ड्राइव। इस पिंक ड्राइव के अंतर्गत उन्होंने क्या किया? एक वर्कशॉप आयोजित की। उस वर्कशॉप के अंदर जो सरकारी तंत्र में काम करने वाले मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनको एक विशेष तरह की ट्रेनिंग दी गई इस इंजेक्शन के बारे में। कौन से इंजेक्शन के बारे में? फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस इंजेक्शन के बारे में। यह ट्रेनिंग क्यों दी गई? क्योंकि राजस्थान सरकार चाहती है कि मातृ मृत्यु दर जो है वो उसकी दर में कमी लाई जाए, क्योंकि मातृ मृत्यु दर ज्यादातर एनीमिया की वजह से होती है। और वो एनीमिया भी खासकर कौन सा एनीमिया? आयरन डेफिशिएंसी वाला एनीमिया। कौन सा एनीमिया? आयरन डेफिशिएंसी वाला एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से ज्यादातर मातृ मृत्यु दर होती है। इस वजह से राजस्थान सरकार ने इस चीज से पार पाने के लिए क्या किया? पिंक ड्राइव आयोजित की। 17 से 30 नवंबर तक एक वर्कशॉप आयोजित की। वहां पर डॉक्टर्स को विशेष ट्रेनिंग दी इस इंजेक्शन के बारे में, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस इंजेक्शन के लिए बारे में। वहीं पर राजस्थान सरकार ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की, मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है गर्भसूत्र। क्या नाम है? गर्भसूत्र। गर्भसूत्र एप्लीकेशन लॉन्च की। इस एप्लीकेशन के द्वारा डॉक्टर्स को आसानी रहती है कि वो महिला का हीमोग्लोबिन देखते हैं, प्रेजेंट हीमोग्लोबिन कितना है वो देखते हैं, महिला का वजन कितना है वो देखते हैं, और इस एप्लीकेशन की सहायता से ये डिसाइड करते हैं कि कितने मिलीग्राम फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस इंजेक्शन की मात्रा उस महिला को आवश्यक है। ठीक है, इस तरीके से इस योजना की शुरुआत हुई। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं आज कि फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस इंजेक्शन जो है, जिसके बारे में राजस्थान सरकार बहुत जोर दे रही है, वो आखिर है क्या, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस इंजेक्शन क्या है, किन किन कंडीशन में इसको यूज किया जाता है, किन लोगों को इनको दिया जाता है, किस कंडीशन में यूज नहीं किया जाता है, और अगर यूज किया तो इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं संभावित, और अगर संभावित साइड इफेक्ट हुए तो उनसे पार कैसे पाया जाता है। इस सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस इंजेक्शन। क्या है ये एक इंट्रावीनस आयरन प्रिपरेशन है। आयरन की दवा है जो कि सीरम मार्ग से दी जाती है। ठीक है, वही है फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस इंजेक्शन। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को तेजी से सुधारने में उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है? आयरन डेफिशिएंसी से होने वाले, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया को तेजी से सुधारने के लिए उपयोगी है। ठीक है, जब ओरल आयरन काम ना करे या फिर मरीज सहन ना कर पाए तो हम इसका उपयोग करते हैं। कब उपयोग करते हैं? वैसी कंडीशन में जब ओरल इंटेक के द्वारा जो आयरन दिया जाता है वो या तो मरीज सहन नहीं कर पाए या फिर वो काम ही नहीं कर रहा है, उसकी वजह से इतनी कमी हो गई महिला को या फिर पर्सन को, आयरन की पूर्ति ओरल आयरन से हो ही नहीं पा रही है, तो हम फिर क्या करते हैं? इस इंजेक्शन की तरफ जाते हैं। ठीक है, इस इंजेक्शन का बहुत अच्छा प्रभाव है। इस इंजेक्शन का इतना अच्छा प्रभाव है कि 1 यूनिट ब्लड चढ़ाओ या फिर 1 इंजेक्शन आयरन फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस इंजेक्शन लगाओ, उससे बराबर मात्रा में ब्लड बढ़ता है, इतना दावा किया जा रहा है। ठीक है, तो जब ओरल आयरन काम ना करे तो मरीज या फिर मरीज सहन नहीं कर पाए तो हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ये किस किस प्रिपरेशन में आता है? ये आता है 500 mg 10 ml के अंदर। 10 ml की जो वाइल होती है, 10 ml की जो वाइल होती है, 10 ml की जो वाइल होती है
उसके अंदर 500 मिलीग्राम ये आयरन उपलब्ध होता है। मतलब कि पर ml, 1 ml के अंदर, 1 ml दवा के अंदर कितना होता है, 50 मिलीग्राम फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस इंजेक्शन होता है। ठीक है, इसका प्रिपरेशन इस तरीके से है। ठीक है, अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस इंजेक्शन। फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस इंजेक्शन का मैकेनिज्म क्या है? ये क्या करता है, आयरन को सीधे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाता है। सीरा मार्ग से दे रहे हैं तो सीधा ब्लड स्ट्रीम के अंदर आयरन सीधा जाता है। ठीक है, बोन मेरो को आरबीसी बनाने में मदद करता है। हम जानते हैं कि रेड ब्लड सेल हमारी कहाँ बनती है, बोन मेरो के अंदर। ये जो इंजेक्शन है रेड ब्लड सेल को बनाने में बहुत मदद करता है। ठीक है, सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाता है, फिर बोन मेरो को आरबीसी बनाने में बहुत मदद करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन को जल्दी बढ़ाता है, जैसा कि मैंने कहा। आयरन सुक्रोज और आयरन डेक्स्ट्रास की बजाय काफ़ी प्रभावशाली इंजेक्शन है, ये नया इजाद किया हुआ है, तो ये जल्दी से हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। जिस तरीके से हम 1 यूनिट ब्लड चढ़ाते हैं और जल्दी से हीमोग्लोबिन बढ़ता है, उसी तरीके से हम एक इंजेक्शन फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस लगाते हैं, उस वजह से जो ब्लड है फास्ट बढ़ता है। ठीक है, बॉडी में आयरन स्टोर्स को रिप्लेनिश करता है। स्टोर जो हो रहा है, जो हमारा बॉडी के अंदर बहुत सारी जगह पे स्टोर पड़ा है आयरन, उसको रिप्लेनिश करता है। ठीक है, इंडिकेशन टू फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस इंजेक्शन। फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस इंजेक्शन किन किन को लगाया जा सकता है, इस बारे में हम देखेंगे। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जिनको है, जिनको आयरन की वजह से खून की कमी है, उनको हम फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस इंजेक्शन लगा सकते हैं या फिर डॉक्टर्स उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ओरल आयरन इंटॉलरेंस या फिर फेल्यूर, मुंह के द्वारा ओरल इंटेक के द्वारा जो आयरन लिया जा रहा है, या तो मरीज सहन नहीं कर पा रहा है या फिर वो काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस इंजेक्शन की तरफ डॉक्टर्स जाते हैं। ठीक है, क्रॉनिक किडनी डिजीज अगर किसी को है तो वहाँ पर ब्लड की कमी की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पर फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस इंजेक्शन एक वरदान साबित हुआ है। पोस्टपार्टम एनीमिया, डिलीवरी के बाद में जो एनीमिया होता है, ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाने की वजह से जो एनीमिया होता है, उसको रिकवर करने के लिए, उस एनीमिया से निजात पाने के लिए डॉक्टर्स फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस इंजेक्शन को यूज़ कर रहे हैं। हार्ट फेलियर में आयरन डेफिशिएंसी जब हो जाती है, हार्ट फेलियर की कंडीशन के अंदर, तो डॉक्टर्स फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस इंजेक्शन की तरफ जा रहे हैं। एक और मैं मेरी तरफ से जोड़ना चाहूँगा, गर्भवती महिलाओं के अंदर जो, जैसे कि मैंने शुरुआत में बात की थी, गर्भवती महिलाओं के लिए आयरन की कमी को पूरा करने के लिए, किसकी, आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं हम, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस इंजेक्शन का यूज करते हैं। क्या करते हैं, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस इंजेक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है प्रेगनेंसी जो है 3 भागों में बांटी गई है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। और यहाँ पर यह साफ साफ बताया गया है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस इंजेक्शन का यूज नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस इंजेक्शन का यूज कहाँ नहीं करना चाहिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर नहीं करना चाहिए। कब करना है, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर, और वो भी कब करना है और कितना करना है, वो सब मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, इंडिकेशन ऑफ फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस इंजेक्शन जो है वो अपन ने देखे। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाले पेशेंट के अंदर यूज किया जा सकता है। ओरल आयरन इंटॉलरेंस है, ओरल इनटेक में जो आयरन लिया जा रहा है, या तो पेशेंट सहन नहीं कर पा रहा है या तो वो सहन कर रहा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस इंजेक्शन का यूज करते हैं। इसको हम शॉर्ट में FCM भी कहते हैं। क्या कहते हैं, FCM। क्या कहते हैं, FCM, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस इंजेक्शन। FCM का जो यूज है हम आयरन डेफिशिएंसी वाले एनीमिया में कर लिया, ओरल आयरन इंटॉलरेंस में कर लिया। ठीक है, क्रोनिक किडनी डिजीज जो है उन लोगों को, वहाँ पर क्रोनिक किडनी डिजीज के अंदर हमने बताया कि वहाँ पर ब्लड की कमी रहती है, तो ऐसे पेशेंट को डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस इंजेक्शन। ठीक है, पोस्टपार्टम एनीमिया के अंदर और हार्ट फेलियर में आयरन डेफिशिएंसी को की पूर्ति करने के लिए क्या किया जाता है, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है,
बढ़ते हैं हम आगे। इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज। इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज जो है आपके क्रोन्स डिजीज जिसको कहते हैं हम, आंत की जो बीमारी है उसके अंदर जब एनीमिया हो जाता है या फिर ब्लड लॉस होता है या फिर ब्लड की कमी पड़ जाती है तो उससे पार पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं या फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस इंजेक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस इंजेक्शन। अब क्या इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, किस किस कंडीशन के अंदर एफसीएम इंजेक्शन का यूज नहीं करना चाहिए। हम बात करते हैं आयरन ओवरलोड हो या फिर हीमोक्रोमेटोसिस हो। आयरन ओवरलोड हो या फिर हीमोक्रोमेटोसिस हो तो हम क्या नहीं करते हैं, एफसीएम इंजेक्शन का यूज नहीं करते हैं। दूसरा है सीवियर एनीमिया हो जिसका कारण आयरन डेफिशिएंसी नहीं हो। एनीमिया सीवियर है लेकिन जिसका कारण आयरन डेफिशिएंसी नहीं है। हम जानते हैं कि एनीमिया केवल आयरन की कमी से नहीं होता है, एनीमिया मेगालोब्लास्टिक भी हो सकता है, B12 की कमी से भी हो सकता है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया भी हो सकता है। एनीमिया के बहुत सारे प्रकार हैं। तो हम जो है इंजेक्शन एफसीएम को कहाँ यूज करते हैं, केवल और केवल आयरन डेफिशिएंसी की वजह से जो एनीमिया हुआ है उसको रिकवर करने के लिए एफसीएम इंजेक्शन का यूज किया जाता है। ऐसे पेशेंट जिनको सीवियर एनीमिया तो है लेकिन इसका कारण आयरन डेफिशिएंसी नहीं है तो फिर क्या करते हैं, एफसीएम इंजेक्शन का यूज नहीं करना चाहिए। नॉन हाइपर सेंसिटिविटी, ऐसा पेशेंट जिसको हमें पता है पहले से ही कि एफसीएम इंजेक्शन से उसको रिएक्शन होता है फिर हाइपर सेंसिटिविटी है तो उस पेशेंट को फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस इंजेक्शन या फिर एफसीएम इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस इंजेक्शन का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, एक्टिव लीवर डिजीज है उसके अंदर भी कई बार डॉक्टर्स मना करते हैं, एफसीएम इंजेक्शन यूज नहीं करना चाहिए। और एक्टिव इन्फेक्शन कुछ मामलों में जो है डॉक्टर्स मना करते हैं कि एक्टिव अगर कोई इन्फेक्शन है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो डॉक्टर्स कुछ कुछ मामलों में इसको अवॉइड करते हैं, वहां पर एफसीएम इंजेक्शन का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, डोज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कितनी मात्रा दी जाती है और कैसे इसको दिया जाता है हम पढ़ते हैं। क्या है, कितनी मात्रा दी जाती है और कैसे हम इसको दिया जाता है हम पढ़ते हैं। देखो, इसको आईवी इन्फ्यूजन के तौर पे दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, आईवी इन्फ्यूजन के तौर पर या फिर स्लो आईवी पुश करके दिया जाता है। एक बार में 500 मिलीग्राम से लेकर 1000 मिलीग्राम तक इस दवा को सीरा मार्ग से दिया जा सकता है। इसके लिए मैंने आपको बताया, अभी राजस्थान सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है गर्भसूत्र। क्या नाम है, क्या नाम है, गर्भसूत्र। और उस गर्भसूत्र ऐप के द्वारा डॉक्टर्स हीमोग्लोबिन की मात्रा जो प्रेजेंट है पेशेंट के ब्लड के अंदर और पेशेंट का वजन कम है, वजन कितना है, उस आधार पर डिसाइड करते हैं कि कितनी मात्रा इस पेशेंट को दवा की लगेगी, एफसीएम इंजेक्शन की कितनी मात्रा लगेगी, तो इससे डिसाइड करते हैं। ठीक है, इससे डिसाइड करना आसान हो गया है। ठीक है, बाकी एक बार में 500 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम तक दिया जा सकता है, बशर्ते पेशेंट को उसकी इतनी मात्रा की जरूरत हो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस इंजेक्शन का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, एक्टिव लीवर डिजीज है उसके अंदर भी कई बार डॉक्टर्स मना करते हैं, एफसीएम इंजेक्शन यूज नहीं करना चाहिए। और एक्टिव इन्फेक्शन कुछ मामलों में जो है डॉक्टर्स मना करते हैं कि एक्टिव अगर कोई इन्फेक्शन है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो डॉक्टर्स कुछ कुछ मामलों में इसको अवॉइड करते हैं, वहां पर एफसीएम इंजेक्शन का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, डोज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कितनी मात्रा दी जाती है और कैसे इसको दिया जाता है हम पढ़ते हैं। क्या है, कितनी मात्रा दी जाती है और कैसे हम इसको दिया जाता है हम पढ़ते हैं। देखो, इसको आईवी इन्फ्यूजन के तौर पे दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, आईवी इन्फ्यूजन के तौर पर या फिर स्लो आईवी पुश करके दिया जाता है। एक बार में 500 मिलीग्राम से लेकर 1000 मिलीग्राम तक इस दवा को सीरा मार्ग से दिया जा सकता है। इसके लिए मैंने आपको बताया, अभी राजस्थान सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है गर्भसूत्र। क्या नाम है, क्या नाम है, गर्भसूत्र। और उस गर्भसूत्र ऐप के द्वारा डॉक्टर्स हीमोग्लोबिन की मात्रा जो प्रेजेंट है पेशेंट के ब्लड के अंदर और पेशेंट का वजन कम है, वजन कितना है, उस आधार पर डिसाइड करते हैं कि कितनी मात्रा इस पेशेंट को दवा की लगेगी, एफसीएम इंजेक्शन की कितनी मात्रा लगेगी, तो इससे डिसाइड करते हैं। ठीक है, इससे डिसाइड करना आसान हो गया है। ठीक है,
बाकी एक बार में 500 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम तक दिया जा सकता है। ठीक है, इंजेक्शन देते समय वाइटल्स मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, किसी भी पेशेंट को कोई भी अपन दवा देते हैं, नई दवा देते हैं, तो वाइटल्स मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर भी वाइटल्स मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इमरजेंसी ड्रग्स अवेलेबल होने चाहिए। जब हम एफसीएम इंजेक्शन लगा रहे हैं तो क्या होना चाहिए, इमरजेंसी ड्रग्स ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। इमरजेंसी कंडीशन को निपटने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ठीक है, साइड इफेक्ट्स ऑफ फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस इंजेक्शन। फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस इंजेक्शन के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं उस बारे में हम चर्चा करेंगे, और आगे हम ये भी चर्चा करेंगे कि इन साइड इफेक्ट्स से कैसे निपटा जाए। ठीक है, कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला हो सकता है इंजेक्शन साइट पर पेन हो सकता है। ठीक है, या फिर स्वेलिंग हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, उल्टी हो सकती है या मतली हो सकती है। चौथा क्या हो सकता है, मेटालिक टेस्ट हो सकता है। पेशेंट को मुंह में ऐसा स्वाद आ सकता है जैसे कि वो आयरन खा रहा है। ठीक है, चक्कर आ सकते हैं, बीपी में चेंज हो सकते हैं। ठीक है, ये तो थे कॉमन साइड इफेक्ट। अब हम देखते हैं सीरियस साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं। सीरियस साइड इफेक्ट के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है या फिर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। एनाफाइलैक्सिस की कंडीशन आ सकती है। ये बहुत कम चांस में होता है, लेकिन हाँ हो सकता है। ठीक है, ठीक है, हाइपोफोस्फेटीमिया हो सकता है। क्यों, यहाँ पर क्या होता है कि फॉस्फेट की कमी हो सकती है। हाइपोफोस्फेटीमिया हो सकता है इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट के तौर पर। ठीक है, फॉस्फेट की कमी हो सकती है। उसकी वजह से क्या होगा, बोन पेन होगा, वीकनेस होगी और मसल्स पेन हो सकता है। फास्फेट की जब कमी हो जाएगी तो क्या होगा, बोन पेन होगा, वीकनेस होगी और मसल्स पेन हो सकता है। साइड इफेक्ट के मैनेजमेंट कैसे करें, मैंने बताया जितने भी साइड इफेक्ट हुए उसके मैनेजमेंट कैसे करें वो अपन पढ़ेंगे। तो ये आ गया है साइड इफेक्ट के मैनेजमेंट कैसे करें, या फिर अगर साइड इफेक्ट हो गया है तो उसका मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। माइल्ड साइड इफेक्ट अगर है तो हम क्या करेंगे, अगर हेडेक है तो पैरासिटामोल देंगे। ठीक है, हल्का फुल्का हेडेक है तो पैरासिटामोल देंगे। डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो रही तो ओआरएस देंगे या फिर पानी खूब पिलाएंगे। ठीक है, और कोल्ड कंप्रेस हम कर सकते हैं। ठीक है, पेशेंट को अगर हल्का फुल्का साइड इफेक्ट है तो जैसे हल्का फुल्का सर दर्द हो रहा है या फिर पेन, इंजेक्शन साइड पे पेन हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, कोल्ड कंप्रेस कर सकते हैं। और अगर हल्का फुल्का जो है सर दर्द हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, पैरासिटामोल टेबलेट दे सकते हैं। ठीक है, हाइड्रेशन के लिए ओआरएस दिया जा सकता है या फिर पानी की मात्रा अधिक दी जा सकती है। मॉडरेट रिएक्शन अगर है, हल्के से थोड़ा ज्यादा अगर रिएक्शन है तो हम क्या इसका उपचार करेंगे, इंजेक्शन को तुरंत प्रभाव से रोक देंगे। अगर थोड़ा सीवियर मतलब ऐसा लगने लगा है कि हल्के से ज्यादा दिक्कत लगने लगी है तो हमें क्या करना है, इंजेक्शन को तुरंत प्रभाव से रोक देना चाहिए। आईवी फ्लूइड यहाँ पर चालू करना चाहिए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एविल एंड सीपीएम, फेनरामिन और क्लोरफेनरामिन इंजेक्शन का हमें यहाँ पर यूज करना चाहिए। ठीक है, किसका, एंटीहिस्टामिन्स के तौर पर। एंटीहिस्टामिन के तौर पर क्या है, फेनिरामिन या फिर क्लोरफेनिरामिन। रिएक्शन रोकने के लिए हमें या तो फेनरामिन का यूज करना चाहिए या फिर क्लोरफेनरामिन का यूज करना चाहिए। ठीक है, तो मॉडरेट रिएक्शन जो है उसको निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एंटीहिस्टामिन्स का यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब है सीवियर रिएक्शन। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर रिएक्शन हुए हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तुरंत प्रभाव से इंजेक्शन रोक देना है। ठीक है, फिर एंटीडोट जो इस इंजेक्शन का होगा उसका हमें यूज करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं सीवियर अगर रिएक्शन हुआ है तो इंजेक्शन को तुरंत बंद कर देना है। इंट्रामस्कुलर एड्रीनलिन 0.5 mg लगाना है, मांसपेशी के अंदर 0.5 mg एड्रीनलिन इंजेक्शन लगाना है एंटीडोट के तौर पर। ठीक है, आईवी हाइड्रोकोर्टिसोन देना है, हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन सीरम मार्ग से देना है। ऑक्सीजन का सपोर्ट देना है अगर सीरियस साइड इफेक्ट्स हुए तो, और फिर 24 घंटे तक मॉनिटरिंग करनी है। लेकिन ये सब इमरजेंसी के अंदर करके अगर पेशेंट ज़्यादा सीरियस है तो उसे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवा के फिर 24 आवर के लिए हमें मॉनिटरिंग करनी है। क्या करना है, 24 आवर के लिए मॉनिटरिंग तो करनी है, लेकिन
ये तुरंत प्रभाव से इंजेक्शन लगा के उस पेशेंट को हॉस्पिटल सेटअप के अंदर ले लेना है, वहां पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर पेशेंट को रखना है। ठीक है, ओके। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हमने लगा दिया, एड्रेनालिन 0.5 mg, आईवी हाइड्रोकोर्टिसोन लगा दिया, ऑक्सीजन सपोर्ट दे दिया, मॉनिटरिंग कर दी। ठीक है, ये हमें करना है सीवियर रिएक्शन के अंदर। सीवियर रिएक्शन के बाद में हम देखते हैं कि हाइपोफॉस्फेटीमिया जो कंडीशन बन रही थी उसके अंदर हमें क्या करना रहेगा। सीरम फास्फेट टेस्ट करना है। ठीक है, तुरंत प्रभाव से सीरम फास्फेट टेस्ट करना है कि कितनी मात्रा में फास्फेट की मात्रा कम पड़ी है। ठीक है, और ओरल फास्फेट सप्लीमेंट्स हम दे सकते हैं, ओरल तौर पर फास्फेट दिया जा सकता है। और सीवियर केस के अंदर फास्फेट जो है सीरा मार्ग से दिया जाना चाहिए और वो होगा हॉस्पिटल सेटअप के अंदर। ठीक है, तो ये था एफसीएम इंजेक्शन के बारे में, इंजेक्शन फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज के बारे में। ठीक है, मोटा मोटा हमने सब समझ लिया कि ये इंजेक्शन राजस्थान में क्यों चर्चा में है, क्या योजना है जो लागू हुई है, किन लोगों को ये फ्री मिल रहा है। ठीक है, इस इंजेक्शन को किस कंडीशन में लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है और किस कंडीशन नहीं लगाया जाना चाहिए, अगर लगा दिया और कोई साइड इफेक्ट हो गया तो उसका क्या उपचार हम कर सकते हैं, इस बारे में हमने विस्तार से चर्चा की इस वीडियो के अंदर। आई होप कि आपने इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखा होगा। हमने इस वीडियो के अंदर सीखा है राजस्थान के अंदर ये इंजेक्शन क्यों चर्चा में है, महिलाओं के लिए कैसे काम का है। ठीक है, किन महिलाओं में इसको यूज किया जाना चाहिए, क्या इसके इंडिकेशन से यूज करने के और क्या इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन से यूज करने के, किस कंडीशन में इसको यूज नहीं करना चाहिए, ये हमने सीखा। ठीक है, और अगर हमने यूज कर लिया और इसके कोई साइड इफेक्ट हो गए तो उन साइड इफेक्ट से हमें पार कैसे पाना है, ये चीज हमने इस वीडियो के अंदर समझी। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी चिकित्सा गाइड का थर्ड एडिशन, फर्स्ट एडिशन ये था, सेकंड था, ये थर्ड एडिशन अभी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। और साथ ही साथ चिकित्सा गाइड आयुर्वेद अभी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। हमने आयुर्वेद की एक पूरी अलग पुस्तक बनाई है जिसके अंदर 288 डिजीज के बारे में आयुर्वेद का प्राथमिक उपचार अपने डिटेल के अंदर दिया है। डॉक्टर ब्रिजराज गोचर द्वारा लिखी गई है चिकित्सा गाइड के बैनर तले। ठीक है, तो ये पुस्तक अगर आपके पास में नहीं है, चिकित्सा गाइड थर्ड एडिशन, चिकित्सा गाइड आयुर्वेदा अगर आपके पास में नहीं है तो आप इन बुक्स को जरूर परचेज करें और जरूर से मेडिकल के बारे में बहुत सारा नॉलेज जो इनके अंदर भरा हुआ है उसका उपयोग बिल्कुल करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस बारे में जानकारी मिले, और कमेंट कीजिए मुझे कि अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं। ठीक है।